May I come in, sir? यस कम इन। बैठिए। संतोष कुमार, आप अपने बारे में थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार है। मेरा घर साइपुर कुमार है। मैं यहाँ ADCA कोर्स करने आता हूँ। कितने दिनों से आप आ रहे हैं? मैं 8 महीने से क्लास करता हूँ। संतोष कुमार, आपके बारे में कल आपके पेरेंट्स कॉल किए थे और आपके बारे में बता रहे थे कि आप यहाँ 8 महीने से क्लास करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कुछ पता नहीं चला कि आप क्लास में क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। तो मुझे इस बात की टेंशन लगी हुई है कि वाकई आप 8 महीने से यहाँ कुछ नहीं सीखे हैं। आपने 8 महीने के दरमियान अब तक क्या सीखा है यहाँ? मैंने 8वें महीने के दरमियान में मैंने ये सीखा कि अभी तक में जैसे कि फंडामेंटल से शुरू फंडामेंटल उसके बाद MS DOS पढ़ाया जाता है। उसके बाद MS DOS आप क्लियर है आपका? हाँ सर। अच्छा, MS DOS क्लियर है, ओके। उसके बाद MS पेंट पढ़े थे। MS पेंट। उसके बाद MS ऑफिस आता है। MS ऑफिस में हमने यह सीखे कि मतलब उसमें होता है MS वर्ड होता है और MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है। मैं खुद का फोटो आपको दूं कि हमारे फोटो को आप अच्छे से बना दें तो बना दीजिएगा? जी, थोड़ा ये अभी मतलब कंप्लीट नहीं है और थोड़ा परेशानी आती है। ठीक है, ओके। आप यहाँ 8 महीने से क्लास करने के लिए आते हैं और आपका कोर्स ADCA है। आप शाहपुर कमाल से आते हैं, तो यानी कि हमारे सेंटर से समथिंग 3 km का डिस्टेंस है आपके गांव से हमारे जी सर सेंटर तक। तो आप कुछ पाने के लिए यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप ADCA जो कोर्स कर रहे हैं तो ADCA का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। सबसे पहले आपने फंडामेंटल को कंप्लीट किया है, तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर? जी सर, बताएं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय which we accept input data and processing by output data। इसे थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताएं अच्छे से तरीके से। हिंदी में आप अपनी भाषा में बताएं, इसको एक्सप्लेन करें। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो किसी भी डाटा को एक्सेप्ट करके उसके बाद इच्छा अनुसार मतलब यूजर के इच्छा अनुसार उसको प्रोसेसिंग करके डाटा फिर आउटपुट कुछ देता है डाटा में, उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग। मैं आपको देखिए कंप्यूटर लिख देता हूँ, COMPUTER। अब आप एक्सप्लेन करें। कॉमनली ऑपरेटर, मशीन, पार्टिकुलर, यूजर, ट्रेड, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। वेरी गुड, वेरी गुड। संतोष कुमार, MS वर्ड में न्यू पेज लेने के लिए कौन सा शॉर्टकट की को हम यूज करेंगे? कंट्रोल N का यूज करते हैं हम। जनरली हम कंट्रोल N का यूज करते हैं जिससे न्यू पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो हम अभी करेंगे तो हो जाएगा? जी सर। अगर मैंने MS वर्ड में कुछ डाटा को बनाया है यानी रिज्यूम वगैरह, तो उसको हम प्रिंट कैसे करेंगे और सेव कैसे करेंगे शॉर्टकट की के द्वारा? पहले हम सर डाटा को जो डाटा बनाए हैं हम उसको सेव करेंगे, कंट्रोल S के द्वारा हम सेव करेंगे। उसके बाद कंट्रोल S से सेव करेंगे। उसके बाद कंट्रोल P से हम उसको प्रिंट आउट निकालेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मतलब मेरा प्रिंट प्रीव्यू कैसा आ रहा है। बिल्कुल। उसके बाद हम प्रिंट निकालते हैं। उससे पहले हम पेज को सेटअप भी करते हैं, जैसे A4 साइज में हम जनरली A4 साइज में हम प्रिंट को निकालते हैं। ओके। और ये मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि अभी जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं ये किस जनरेशन का है? जैसे कि सर हम अभी 5th जनरेशन पढ़ रहे हैं जो कि 1984 टू टिल यानी कि अब तक जो चल रहा है वो 5th जनरेशन चल रहा है। यानी कि जो कंप्यूटर का हम यूज करते हैं वो 5th जनरेशन का है? जी सर। ओके। उसमें मिनी कंप्यूटर का हम यूज करते हैं, डिजिटल। जी सर। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था वो किस आकार का और कैसा दिखता था? वो बिग साइज था, यानी कि मतलब बिग साइज था, वो बहुत बड़ा था। उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बड़ा मुश्किल होता था और वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, जो कि AC का यूज होता था, उसमें बहुत सा महंगा भी होता था।
यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमें बड़े ट्रक का जरूरत जी सर। पड़ता था। जी सर। ठीक है संतोष कुमार, और अभी आप बैंक जाते होंगे तो बैंक में आप देखते होंगे कि एक साथ कई कैशियर काम करते हैं, तो उस बैंक में कौन सा कंप्यूटर का यूज़ होता है जिससे सारे कंप्यूटर में एक सर्वर डाटा का प्रोसेस चलता रहता है? बैंक में सर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। गुड गुड। जिसमें मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग के कमांड के द्वारा वर्क किया जाता है। मतलब कि मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र, जी सर, उसके कमांड के द्वारा हम एक से अनेक कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। जी सर। गुड गुड। और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड आउटपुट इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे हम कीबोर्ड ये टाइपराइटर का काम करता है, जो किसी के डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हम डाटा को भेज सकते हैं लिख के टेक्स्ट के द्वारा। ठीक है। और स्कैनर मशीन जो है वो आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस है? सर वो आउटपुट इनपुट दोनों होता है, क्योंकि सर उसमें आउटपुट भी दे सकते हैं। स्कैनर के द्वारा हम किसी भी डाटा को इनपुट भी दे सकते हैं और किसी भी डाटा को हम आउटपुट बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है ठीक है। आपके घर में होम थिएटर है? जी सर। तो होम थिएटर कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? सर आउटपुट डिवाइस। क्यों है? क्योंकि सर उससे ध्वनि बाहर की ओर निकलता है। गुड। और हम कभी भी होम थिएटर को यूज़ करते हैं तो या फिर फ़ोन से इनपुट को आउटपुट देते हैं या फिर कंप्यूटर से इनपुट से आउटपुट देते हैं, तो इसलिए वो इनपुट डिवाइस में कहलाता है। ठीक। आप अगर अगले मंथ से 25 डेज प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हम आपको क्लास से डिसमिस कर देंगे। इसका ख्याल आपको खुद करनी है। सॉरी सर, अब ऐसा मतलब शिकायत सुनने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे सर। कोशिश क्या सर, ज़्यादा से ज़्यादा हम सर प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि सर आप सर या पेरेंट्स से मतलब शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। गुड। हम चाहते यही है कि आपके पेरेंट्स हमारे पास आपके बारे में शिकायत किए हैं कि वो क्लास बहुत कम जाता है। आपके पेरेंट्स आपके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो दो चीज़ खो रहे हैं आप, पैसा भी और समय को भी। तो ये दो चीज़ आपका फालतू में जा रहा है, मौका नहीं दिया जाएगा सर। ठीक है। अगले स्टूडेंट को भेजो।